42 डेज का इवेंट है, 42 दिन का टूर्नामेंट है और 42 दिन की विंडो आपको मिल नहीं सकती है कहीं पर भी पाकिस्तान सुपर लीग करवाने के लिए। बहुत ही ज्यादा सैड खबर है, पाकिस्तान सुपर लीग अब होगी बंद दरवाजों के पीछे। सवाल सिर्फ एक है, अभी पीएसएल बिहाइंड द डोर्स हो रही है, बगैर क्राउड के हो रही है। फ्यूल क्राइसिस पूरे दुनिया के अंदर है। सवाल यह है, क्या इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल क्या बगैर क्राउड के होगे? क्या शुरू करते हैं इस बात से कि जो वेन्यूज थे जैसे फैसलाबाद, मुल्तान, पिंडी, पेशावर, ये 4 वेन्यूज में मैचेस नहीं होंगे। 26 मार्च से ओपनिंग सेरेमनी जो रखी गई थी पाकिस्तान सुपर लीग की, वो ओपनिंग सेरेमनी में नहीं होगी, मगर 26 मार्च से आगाज हो जाएगा पाकिस्तान सुपर लीग का और कल परसों से जो ओवरसीज क्रिकेटर्स हैं वो पाकिस्तान पहुंचना शुरू हो जाएंगे। पीएसएल, जिसे मैं प्यार से पजामा शलवार लीग कहता हूं। आप वीडियो के ऊपर अपना सुझाव दे सकते हैं। आपको वीडियो किस तरीके की चाहिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद। क्वालिटी लेवल लीग के अंदर आप इमेजिन करें कि 2026 में हम आ चुके हैं और जनाब साहब क्राउड ही अलाउड नहीं है, और एम्प्टी स्टेडियम है, खाली स्टेडियम है। पहली बात कि पीएसएल के मैचेस वैसे ही कोई नहीं देखने जाता, क्राउड हो या ना हो फर्क ही कोई नहीं पड़ता। जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की गवर्नेंस को मैं जो मतलब क्रिटिसाइज करता हूँ और आई एम नेवर सेटिस्फाइड विद द वे दे आर रनिंग पाकिस्तान क्रिकेट, उसकी वजह है एक तो ये कि यार ये लोग प्रीएम्प्ट नहीं करते चीज़ों को। मतलब ये हमेशा रिएक्टिव इनका मेजर होता है, हमेशा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का हर इशू के ऊपर रिएक्टिव मेजर होता है। पाकिस्तान सुपर लीग होगी अब सिर्फ 2 शहरों में, लाहौर और कराची। बाकी किसी शहर में पाकिस्तान सुपर लीग के मैच इस साल नहीं होंगे। चेयरमैन मोहसिन रजा नकवी और पीएसएल के सीईओ सलमान नसीर साहब ने आज ये बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। ईद का दूसरा दिन है आज पाकिस्तान में और सबको उदास कर दिया। जरूर होगा। तो ये सारी चीज़ों को अगर कोई प्रिकॉशनरी मेजर्स के तौर पे किसी चीज़ को गवर्नमेंट अपनाती है तो उसको सपोर्ट ही करना चाहिए। मतलब इसमें कोई ज़बरदस्ती या इसमें कोई बहादुरी वाली बात नहीं है। बहादुरी और बेवकूफ़ी में भी फ़र्क होता है ना। तो वो मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने ठीक फैसला किया और किसी बहुत बड़े वाक़ये को बचाने के लिए और पब्लिक को एक जस्टिस देने के लिए ये ज़रूरी है। ऑल्दो इसके मतलब बाकी हम बाद में इसके कॉन्सिक्वेंसेस अलग से डिस्कस करते हैं, लेकिन डिसीजन को मैं समझता हूँ उन्होंने ठीक किया। अब बाकी जो दुनिया है उस दौरान इंटरनेशनल क्रिकेट भी बहुत कम होती है, ना होने के बराबर होती है, क्योंकि आईपीएल की वजह से आईपीएल को एक स्पेसिफिक विंडो देनी होती है। और पाकिस्तान सुपर लीग जो है वो होती तो अब हमने शुरू से जब तक पाकिस्तान सुपर लीग जब से हो रही है हम लोग कवर करते चले आ रहे हैं, वो स्टार्ट होती है फेब के महीने से। कभी 9 फेब को स्टार्ट होगी, कभी 15 फेब को स्टार्ट होगी, कभी 3 मार्च को इसका फाइनल हो गया, कभी अप्रैल के पहले वीक के अंदर। मोस्टली पाकिस्तान सुपर लीग के जो फाइनल्स हमने देखे हैं वो फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल देखे हैं। अब जो पाकिस्तान सुपर लीग जो स्टार्ट हो रही है वो 26 मार्च से स्टार्ट हो रही है, तो अप्रैल में तो पूरा टूर्नामेंट ही रहना है। ये जो इंडियन फैंस खुश हो रहे हैं ना कि पाकिस्तान के सारे फॉरेन प्लेयर्स हम लेके जा रहे हैं, 2 महीने पहले आप लोग ही वो थे जो मजाक उड़ा रहे थे पीएसएल का। ये कौन से घटिया फॉरेन प्लेयर्स को रख के बैठे हुए हो? ये कौन से बी कैटेगरी के फॉरेन प्लेयर्स को पीएसएल के अंदर लेके जा रहे हो? अब मैं आपको थोड़ी सी डिटेल ये बता दूं इस पे आगे जाने से पहले कि जो ओवरसीज क्रिकेटर्स पाकिस्तान सुपर लीग के फ्रेंचाइजीज के साथ जुड़े मगर आहिस्ता आहिस्ता कट ले रहे हैं वो आईपीएल की तरफ। खासकर अभी भी मैं आपको एक और चीज से कह रहा हूं कि वो ओवरसीज फास्ट बॉलर जो पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर हैं, मुझे उनसे अभी भी लग रहा है कि शायद वो आईपीएल की तरफ जाएं, क्योंकि बहुत सी इंजरीज आईपीएल में फास्ट बॉलर्स को लेके हुई हैं। मतलब कुछ इंजरी में पहले ही थे, कुछ अभी हैं। इवन के इंडियन जो क्रिकेटर्स हैं वो भी इंजरी से झूले हैं। सो उनको चाहिए होंगे क्रिकेटर्स। अब इंडिया के अंदर जितने भी बेहतर क्रिकेटर्स हैं, जाहिर है इतनी ज्यादा फ्रेंचाइजी सबने ले रखे हैं। अगर ओवरसीज को इंजर्ड हो जाता है तब तो वो रिप्लेस करना शायद थोड़ा आसान होता है। लोकल प्लेयर्स को फिर ओवरसीज क्रिकेटर्स से रिप्लेस करना ये भी थोड़ा उनके लिए टास्क है, मगर बहुत ज्यादा अगर लोकल क्रिकेटर्स इंजर्ड हैं तो फिर बी टाइप के क्रिकेटर्स से बेहतर है वो फिर ओवरसीज क्रिकेटर्स उठाएं। सो ये वाला थोड़ा सा इशू वहां पे चल रहा है। तो मैं थोड़ा खतरा फील कर रहा हूं कि जो पाकिस्तान सुपर लीग से अटैच जो फास्ट बॉलर्स हैं, ओवरसीज फास्ट बॉलर, वो शायद मतलब वहीं कहीं कट ना जाए। मैं डर है मेरे दिल में। कर्नाटक साहब, अभी पाकिस्तान चूंकि इंडिया से हारा है 4 मैचेस एशिया कप और उसके बाद वर्ल्ड कप का मैच, तो एक अंडर 14 से अंडर 18 तक इंडिया में उनके कोई 5 करोड़ 40 लाख बच्चे रजिस्टर्ड हैं। 5 तो एक अंडर 14 से हमें हर एक बच्चे का पता हो कौन कहां पर खेल रहा है। आप जी उनके साथ कंपैरिजन ना किया करें, वो बहुत आगे गए हैं। वो बहुत जबरदस्त सिस्टम को लेके चल रहे हैं। वो हमारी तरह नहीं है कि वो नॉन क्रिकेटरों को लेके बड़ी-बड़ी सीटों पे बिठा देते हैं जिनको क्रिकेट का आइडिया नहीं होता। आप चाहे रीजन के आप प्रेसिडेंट देख लें, चाहे आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के देख लें जिन्होंने डोमेस्टिक चलानी होती है, उनके आप माइंडसेट भी देखें ना। वो हमारी तरह नहीं आए दिन कोई ना कोई नया ही शोशा दे देते हैं डोमेस्टिक क्रिकेट में, ये हो रहा है, चैंपियंस कप हो रहा है, मेंटोर रखे जा रहे हैं। ऐसे वहां पे नहीं होता है। एक उनका जो पुराना सिस्टम है उसी को रणजी ट्रॉफी चल रही है, वही स्कूल क्रिकेट चल रही है, वही उनके अंडर 19 तक प्लेयर्स टी20 की क्रिकेट की तरफ नहीं आते। स्कूल क्रिकेट में 3 डे क्रिकेट, 2 डे क्रिकेट हो रही होती है, क्लब क्रिकेट इतनी हो रही होती है, हम उनको नहीं कम्पीट कर सकते। वो सबसे पहले कि चलें ये सब बातें तो ठीक हो गई, जिस भी रीजन की वजह से थैंक यू। जी सॉरी जिस भी रीजन की वजह से जो है वो कहा गया कि क्राउड नहीं आएगा, वो तो ठीक है, लेकिन लीग का मजा सारा क्रिकेट नहीं हो गया। देखिए, ये जब से हम पीएसएल को देख रहे हैं लास्ट 10 ईयर से, 1 डेकेड से ज्यादा हो गया, ये 11 सीजन है। 3-4 दफा इसके अंदर हमने प्रॉब्लम देखा। पहले आपको शुरू में याद होगा दुबई में मैचेस हुए, फिर एक फाइनल इधर हुआ, फिर उसके बाद 1-2 सीजन के बाद कुछ मैचेस उधर कुछ इधर, फिर इवेंचुअली हमने देखा कोविड आ गया, टीमें डिस्पर्स कर दी गई, फिर अबू धाबी मूव किए, एक फिर रिमेनिंग उधर हुआ, फिर लास्ट टाइम दोनों आईपीएल पीएसएल का जो पॉज आ गया ड्यूरिंग द वॉर, आपने कंटेंशन के बाद देखा, फिर वो मैचेस हुए। तो ये पीएसएल का तो ऐसे रोलर कोस्टर की तरह ही सारा ये जर्नी चल रहा है। अच्छी चीज ये रही है इन सारे सर्कमस्टांसेस सिनेरियो में कि पीएसएल होता जरूर रहा। और आज हम 11 सीजन की बात कर रहे हैं तो इसकी जो एक स्टीम पे जाना या ऊपर जाना और 2 टीमों का ऐड होना, इसी वजह से था कि इसका जर्नी रुका नहीं है। आपने इसको कमोडिटी बनाने के लिए जो एफर्ट रिक्वायर्ड थी वो आपने की, पीसीबी ने भी की, एजेंसीज ने भी की, अथॉरिटीज ने भी की और फैंस ने भी की। अभी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है मोहसिन नकवी की, चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, और सलमान नसीर की जो कि सीईओ है पाकिस्तान सुपर लीग के, रिगार्डिंग चेंजेस टू द पीएसएल शेड्यूल एंड नंबर ऑफ अदर थिंग्स।
मेरा सवाल सिर्फ ये है कि भाई आपको ये जो इसराइल और यूएसए ने जो ईरान पे हमला स्टार्ट किया, क्योंकि आज तो नहीं किया भाई, ये 26 फरवरी को किया गया, ठीक है, एंड विद इन अ वीक इट हैड बिकम वेरी ऑब्वियस कि जिस तरह से ईरान ने रिस्पॉन्ड किया, स्ट्राइक बैक किया, तो बड़ा ऑब्वियस था कि ये मामला बहुत जल्द खत्म नहीं होने वाला, ठीक है। तो ये जो पिछले आज 22 तारीख हो गई है, मतलब 3 हफ्ते गुजर गए उस चीज़ को, तो ये 3 हफ्ते में ख्याल नहीं आया पीसीबी को कि यार अभी से हम डिसाइड करें कि करना क्या है, किस फॉर्म होम का वो जोर दे रहे हैं, लोगों से कह रहे हैं कम आप ट्रैवल करें, फ्यूल बचाएं, तो ये सारी चीज़ें भी गवर्नमेंट को आज तो नहीं की, मतलब तकरीबन हफ्ता 10 दिन हो गया है। तो पीसीबी का सो रहा था कि आज 4 दिन पहले पीएसएल स्टार्ट होने से इनको सारा याद आया कि जी अब हम ये जो अनाउंस करते हैं। अब लोगों के अंदर गुस्सा है कि इससे अच्छा तो आप पाकिस्तान सुपर लीग को पोस्टपोन कर देते, कैंसिल कर देते। सवाल सिर्फ एक है, अभी पीएसएल बिहाइंड द डोर्स हो रही है, बगैर क्राउड के हो रही है, फ्यूल क्राइसिस पूरे दुनिया के अंदर है। सवाल ये है, क्या इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल क्या बगैर क्राउड के होगे? क्या आईपीएल, मुझे नहीं पता टोटल कितने वेन्यूज हैं, क्या आईपीएल भी सिर्फ 3 से 4 वेन्यूज के ऊपर आएगी? चलो वेन्यूज जितने मर्जी हो, एटलीस्ट 2 से 3 वो कम करेंगे, ये मेरा सवाल है। ये इसके ऊपर आज गुफ्तगू होगी। रही बात जो पूरी कहानी चली है, देखिए मैं इसके ऊपर ना बड़ी इंपॉर्टेंट बात करना चाहूंगा। पीएसएल से रिलेटेड जो पूरी की पूरी कहानियां चल रही हैं, सबसे पहले तो मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, ये जो इंडियन फैंस खुश हो रहे हैं ना कि पाकिस्तान के सारे फॉरेन प्लेयर्स हम लेके जा रहे हैं, 2 महीने पहले आप लोग ही वो थे जो मजाक उड़ा रहे थे पीएसएल का, ये कौन से घटिया फॉरेन प्लेयर्स को रख के बैठे हुए हो, ये कौन से बी कैटेगरी के फॉरेन प्लेयर्स को पीएसएल के अंदर लेके जा रहे हो, पैसा शॉर्टेज बोल रहे थे। क्या आपका लेवल इतना गिर गया कि आप उन्हीं फॉरेन प्लेयर्स को बाय करने की कोशिशें कर रहे हो? स्पेंसर जॉनसन को सीएसके लेके चलेगी, स्पेंसर जॉनसन जो मैंने आपको कहा था न्यूज दी थी, वो बिक गया, सीएसके लेके चलेगी उसको, तभी उसने आईपीएल जिसको कहता है ना अवेलेबल नहीं था वो पीएसएल के लिए। इसी के साथ साथ शनाका को राजस्थान लेके चलेगी, केकेआर ब्लेसिंग मुजराबानी को लेके चलेगी, और भी प्लेयर्स जा रहे हैं। तो ये वही प्लेयर्स हैं जिनका आपने मजाक उड़ाया था, जो अब आप लोग सोशल मीडिया के ऊपर फन कर रहे हो ना। जरा पहले सोचो कि आप लोग इन प्लेयर्स को पीएसएल में जब आ रहे थे तो इनको मजाक समझ रहे थे, अब यही प्लेयर्स आपकी लीग के अंदर जा रहे हैं। इससे पता चलता है कि आपको के प्लेयर्स की कितनी वैल्यू थी। पिछले साल जो आईपीएल के अंदर प्लेयर्स नहीं थे, पीएसएल खेले थे, वो काफी सारे प्लेयर आज आईपीएल खेल रहे हैं। क्यों खेल रहे हैं? क्योंकि वो ब्रांड थे कि बगैर फैंस के क्या पीएसएल। लेकिन जो हायर लेवल के ऊपर होता है ना, वो भी फैसले बड़े सोच समझ के करते होते हैं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमें नहीं दिखती, आपको नहीं दिखेंगी, लेकिन उनको दिखनी है। किसी वजह से भी फैसला किया जाता है ना भाई, उनको तो पैसे आने थे क्राउड से, टिकट्स बिकनी थी, उनको तो उनका तो प्रॉफिट कमाना था ना उन्होंने। पीसीबी ने जिसको कहते हैं जो ये फैसला किया है, इससे करोड़ों अरबों का नुकसान है पीसीबी को। तो कौन अपनी जेब खाली करता है? इसका मतलब है कोई ना कोई तो मसला हुआ होगा ना, कोई ना कोई तो उनको चीज दिख रही होगी कि यार जिसको कहता है ना ये हमारा बनता नहीं है, जिसको कहता है ना चीज करना। तो मैं समझता हूँ कि ये गुड डिसीजन है। पीएसएल का नुकसान है, लेकिन पीएसएल का नुकसान ज्यादा होता अगर इस साल पीएसएल ना होती, बिल्कुल, क्योंकि पूरे साल कोई विंडो नहीं थी। तो मैं ये समझता हूँ कि हाँ हम लोग गुस्सा है, सब कुछ बनता है। आप पीएसएल की मैनेजमेंट से शिकायत कर सकते हैं, आप सलमान नसीर की, अब वो कहते हैं ना क्रेडिबिलिटी के ऊपर सवाल उठा सकते हैं कि क्या उसने ऐसा किया जो पाकिस्तान के जितने भी फॉरेन प्लेयर्स थे सुपर लीग के सारे जाए जा रहे हैं आईपीएल के अंदर। यहाँ पे कसूरवार सलमान नसीर है, लेकिन आप पीसीबी को यहाँ पे ब्लेम नहीं कर सकते। मैं समझता हूँ कि मजबूरी रही है तभी ये फैसला हुआ है, और इसको हमें सपोर्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि पीएसएल अगर ना होता इससे ज्यादा बुरा हाल था, शर्मिंदगी थी। पीएसएल हो रहा है, ये ज्यादा जिसको कहते हैं ना अच्छी बात है। और उनके ग्लोबली ये मसला चल रहा है जो हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पे, मेन स्ट्रीम मीडिया पे, कि यार बहुत बुरे हालात हैं, बहुत बुरे हालात हैं कि यार हमने 1-2 सालों में इस तरीके की प्रॉब्लम्स इतनी देखना शुरू हो गई हैं, इतनी कभी हम बुक्स में पढ़ा करते थे, हिस्ट्री की बुक्स में पढ़ा करते थे कि यार वर्ल्ड वॉर 1, 2 और ये जो है ना इंडिया बांग्लादेश, इंडिया मतलब ओवरऑल हम देखते थे, लेकिन अब हम लाइव देख रहे हैं, हम लाइव देख रहे हैं। पहले इसराइल वर्सेस पैलेस्टीन था, गाजा के ऊपर, ये सब जो भी आप लोगों के सामने ही है, लेकिन अब जो है ना मेन कंट्रीज आपस में जो है ना वो लड़ रही हैं, और जिसका नुकसान ऑब्वियसली जैसे एक नेबर में कोई भी लड़ेगा उसका नुकसान तीसरे नेबर को तो ना चाहते हुए होगा ही होगा। 2 नेबर्स लड़ रहे हैं तो शोर तो एटलीस्ट आएगा, डिस्टर्बेंस तो तभी होगी। इसमें आईपीएल का आपने सवाल किया, यहाँ पे बहुत अच्छा आपका सवाल था, क्योंकि आईपीएल तो पहले ही टिकट्स काफी ज्यादा 3 महीने पहले टिकट्स बिकना शुरू हो जाती हैं। हमने देखा हुआ भी है कि स्टेडियम के बाद जो है ना लोग वेट करना शुरू कर देते हैं, होटल में रहने की जगह नहीं मिलती उस तरीके से कि लोग जो है ना, जैसे फर्ज करें चेन्नई का जो मैच है वो कल है, और चेन्नई की जो आप वीडियो के ऊपर अपना सुझाव दे सकते हैं। आपको वीडियो किस तरीके चाहिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।